हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इस बार हम देखने जा रहे हैं कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 163। ये एक डेसिमल नंबर है, इसे हमें चेंज करना है बाइनरी में चेंज करना है, जिसका बेस 2 होता है। चलिए 163 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा परंपरागत रूल चलते आया है। 163 को 2 से डिवाइड करते हैं, 8 1 रिमाइंडर में आया 1, 2 से फिर डिवाइड करते हैं 40, रिमाइंडर में 1, 2 से फिर डिवाइड करते हैं 220, रिमाइंडर में 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 10, रिमाइंडर में 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर में 0, 5, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2, रिमाइंडर में 1, फिर 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर में 0। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। बॉटम से टॉप की ओर लिखा जाता है, यानी ये साइड जो हो गया मेरा MSB हो गया और ये साइड हो गया मेरा LSB, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 163 का बाइनरी हम कैसे लिखेंगे, 1 यानी MSB टू LSB की ओर 1 0 1 0 0 1 1, ये हो गया हमारा बाइनरी। 163 का बाइनरी हो गया। इस साइड वाले पार्ट को कहते हैं MSB, इस साइड वाले पार्ट को कहते हैं LSB। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इससे आप छोटा वैल्यू ले लेते हैं। एज पर एग्जाम्पल मान के चलिए 52, ये मेरा डेसिमल पार्ट है, इसे हमें चेंज करना है बाइनरी में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही करते हैं। 52 को 2 से डिवाइड करते हैं 26, इसका आया 0 रिमाइंडर, 2 से फिर डिवाइड करते हैं 13, आया रिमाइंडर 0, 2 से फिर डिवाइड करते हैं 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 1, रिमाइंडर 1। ठीक है, आ गया। तो ये मेरा पार्ट आप ही बता सकते हैं, ये LSB हो गया, ये हो गया MSB। टॉप टू बॉटम जाता है MSB टू LSB। ठीक है, तो इसको 52 को हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल वाले पार्ट को बाइनरी में 1 1 0 1 0 0। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बॉटम से टॉप की ओर लिखते हैं, जो कि मेरा 1 0 1 0 0 0 1 1 आया वैल्यू। इसमें भी बॉटम से टॉप की, यानी जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो बॉटम से टॉप की ओर हम लिखते हैं, जो कि बॉटम वाला पार्ट होता है MSB और टॉप वाला पार्ट होता है मेरा LSB। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट की ओर, फ्रैक्शन वाले पार्ट की ओर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 0.15, ये मेरा डेसिमल में है। ठीक है, अब इसे कैसे हम बाइनरी में चेंज करें। ठीक है, अब मैं इसको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ। पहले हम जैसे कैसे किया करते थे, जैसे 0.15 होता था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 15 दूनी 30 यानी 30 इधर 0.30 आता था। तो ये वाला पार्ट मेरा इंटीजर, ये वाला पार्ट मेरा आ जाता था दशमलव के साथ, फ्रैक्शन पार्ट आ जाता था रिमाइंडर में। उसी तरह से हम जैसे 0.30 आया 0.30, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 0.60 आता। तो ये वाला पार्ट मेरा इंटीजर, ये वाला पार्ट मेरा फ्रैक्शन पार्ट। फिर उसी तरह 0.60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1.20। तो ये वाला पार्ट मेरा इंटीजर, ये वाला पार्ट फ्रैक्शन पार्ट हो गया। फिर जो रिमेनिंग बचता था इंटीजर को छोड़ के, फिर इसको गुना करते थे 0.20, यानी इंटीजर पार्ट को छोड़ दिया मैंने, इसको फिर से रिमाइंडर फ्रैक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 0.40। फिर ये 0 हो गया मेरा इंटीजर पार्ट, फिर 0.40 मेरा रिमाइंडर फ्रैक्शन आ गया। फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.40 को मल्टीप्लाई करते 2 से तो आ गया 0.80, ये मेरा इंटीजर पार्ट, ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट। फिर अगर
और भी चाहें, और भी मुझे ज़्यादा बिट की रिक्वायरमेंट हो तो मैं और कर लेता हूँ। 0.80 इंटू 2 तो आ गया 1.60। अब तो ये मेरा इंटीजर पार्ट, उसके बाद जो रिमाइंडर पार्ट बचता है वो मेरा होता है रिमाइंडर फ्रैक्शन। तो इसमें से हम इंटीजर पार्ट को निकाल लेते हैं सबका। 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया आपको 0 0 1 0 0 1, ये मेरा आ गया पॉइंट यानी दशमलव के बाद वाले बाइनरी। 0.15 डेसिमल का बाइनरी आएगा, वो आएगा 0.001001, ये इसका आएगा बाइनरी डेसिमल में। क्योंकि मैंने 15 डेसिमल के बाद वाले पार्ट का निकालना है तो डेसिमल के बाद वाले पार्ट का बाइनरी इस तरह से आता है। अब मैं इसको एक सजाए हुए फॉर्म में आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे मैं इसको सजा हुआ पार्ट से बताता हूँ कैसे अब इसको हम सजाते हैं, बनाते हैं बढ़िया से। चलिए देखते हैं। मेरा क्या था, 0.15 था, ये डेसिमल नंबर था, इसे मुझे चेंज करना था बाइनरी में, ठीक है। कैसे सजाते हैं वो देखो। सबसे पहले लिखते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद लिखते हैं 2 इंटू फ्रैक्शन, ठीक है। जो मल्टीप्लाई अभी किया था हमने 2 से, उसके बाद रिमाइंडर फ्रैक्शन, रिमाइंडर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं इंटीजर पार्ट, जो हमने डेसिमल के बाद लिखा था, इंटीजर, इंटीजर पार्ट, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन क्या है मेरा, 0.15 कहता है 2 इंटू फ्रैक्शन, 2 इंटू फ्रैक्शन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो 0.30 आ गया। रिमाइंडर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, तो रिमाइंडर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन दशमलव के बाद जो पार्ट आता है वो मेरा होता है रिमाइंडर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसके पीछे 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट दशमलव के इस बार जो पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उस पार्ट को कहते हैं इंटीजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया इंटीजर 0, और ये वाला पार्ट दशमलव के इस पार वाले पार्ट को यानी राइट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते हैं रिमाइंडर फ्रैक्शन, ठीक है। अब फिर यहाँ पे रिमाइंडर फ्रैक्शन जो आया मेरा 0.30 को हम यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 2 के साथ, तो 2 के साथ करने पे मेरा क्या आता है फ्रैक्शन में 0.60, ठीक है। 60 आने पर रिमाइंडर फ्रैक्शन क्या हुआ मेरा, पॉइंट के इस पार वाले पार्ट को हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते हैं रिमाइंडर फ्रैक्शन यानी 0.60, ठीक है। इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर पार्ट मेरा हो गया दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटीजर पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर रिमाइंडर फ्रैक्शन को वापस से हम यहाँ पे फ्रैक्शन में ले लेते हैं 0.60, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.20 आया। 1.20 के बाद आने के बाद रिमाइंडर फ्रैक्शन मेरा कौन सा आया, जो राइट हैंड साइड में दशमलव के राइट हैंड साइड में हो वो मेरा आ जाता है रिमाइंडर फ्रैक्शन में। उसके साथ अगर पॉइंट में 0 लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा बस पॉइंट के इस साइड वाले पार्ट को हम राइट हैंड पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं रिमाइंडर फ्रैक्शन। इंटीजर पार्ट मेरा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते हैं रिमाइंडर फ्रैक्शन, रिमाइंडर इंटीजर 1 आ गया। फिर हम अगर रिमाइंडर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें 0.20 से रिमाइंडर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 0.40 वैसे ही आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर फ्रैक्शन 0.40, फिर यहाँ पे इंटीजर 0, फिर रिमाइंडर फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं 0.40, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 0.80 आता है। फिर रिमाइंडर फ्रैक्शन हो जाएगा 0.80 और इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0। फिर एक बार कंप्लीट करते हैं रिमाइंडर फ्रैक्शन को 0.80 को फ्रैक्शन में ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो 1.60, फिर रिमाइंडर फ्रैक्शन मेरा आ जाता है 0.60। उसके बाद मेरा इंटीजर पार्ट कहता है तो इंटीजर पार्ट ये हुआ 1 आ गया। इसके बाद और भी सारा प्रोसेस चलता रहेगा, अब जितना ज़रूरी उतना ही करें। तो मेरा अब आ जाता है इसमें क्या होता है पॉइंट के बाद जो मेरा आता है पार्ट वो इसमें इंटीजर वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो इंटीजर वाले पार्ट में यहाँ टॉप टू बॉटम से हम चलते हैं। पॉइंट के बाद जब हम लिखेंगे बाइनरी वो लिखेंगे टॉप टू बॉटम इंटीजर वाले पार्ट से, यानी ये वाला पार्ट मेरा हो गया MSB और ये बॉटम साइड से मेरा हो जाएगा LSB, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट मेरा
टॉप वाला साइड हो जाएगा और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरा बॉटम पार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से 0 0 1 0 0 1 0 पॉइंट के साइड हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। 0.15 डेसिमल का बाइनरी आपको मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद 2 इंटू फ्रैक्शन, उसके बाद रिमाइंडर फ्रैक्शन, उसके बाद रिमाइंडर फ्रैक्शन, उसके बाद इंटीजर। इंटीजर फ्रैक्शन मेरा क्या है 0.75, 2 से मल्टीप्लाई किया 1.50। रिमाइंडर फ्रैक्शन मेरा पॉइंट के इस पर यानी राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो मेरा होता है रिमाइंडर फ्रैक्शन। 0 लगा दे, पॉइंट के इस पर कोई बात नहीं। इंटीजर मेरा आ गया मेरा राइट हैंड साइड, पॉइंट के इस साइड वाले पार्ट को हम इंटीजर कहते हैं 1। और फिर ये रिमाइंडर फ्रैक्शन मेरा आ जाता है यहाँ फ्रैक्शन में 0.50, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है, ठीक है। रिमाइंडर फ्रैक्शन मेरा 0 आता है 0.00, आप देखिए, और यहाँ पे 1 आ जाता है इंटीजर पार्ट। जब तक रिमाइंडर फ्रैक्शन मेरा 0 नहीं आता है तब तक हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं जहाँ तक मुझे ज़रूरत होती है। और जहाँ पर 0 आ गया वहाँ से ये मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे 0.75 डेसिमल का जो वैल्यू आएगा 0. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1, ठीक है। ये आ गया आपका बाइनरी में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।